चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। निमेश, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका अपन डिस्कस कर रहे थे, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ऑलमोस्ट सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। एक छोटे से टॉपिक पर हम बात करेंगे आज, और जिससे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को खत्म कर देंगे। ठीक है, वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो दो तीन प्रॉपर्टी है, दो तीन रिजल्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। और आपका जो सिलेबस है, जो टेस्ट में आएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर नहीं आएगा। मतलब जो आज मैं बात बता रहा हूँ, उसका जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला पोर्शन है वहाँ तक आएगा। उसके आगे जो भी अपन डिस्कशन करेंगे वो नहीं आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो एपी, जीपी और एचपी कंप्लीटली आप तैयार करिए टेस्ट के लिए, वही टेस्ट में आएगा। और फिलहाल अपन शुरू करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अपन ले लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को उल्टा करने के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इसी कारण से हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। तो नो टर्म, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, नो टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैन बी जीरो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। कभी भी कोई ऐसा प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा जिसमें एचपी का कोई पर्टिकुलर टर्म आपका जीरो आता हो। मतलब इफ यू हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर टर्म ऑफ एचपी, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको एचपी का कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा है, तो कभी भी उस पर्टिकुलर टर्म का जो आंसर है वो जीरो नहीं आएगा। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हम एपी और जीपी के लिए भी रिजल्ट आपको लिखा के देंगे कि इफ तीन नंबर्स है ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन याद रखिएगा हमेशा, देन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी। कहीं भी आपको ये रिलेशन दे रखा हो तो हमेशा ए बी सी जो है वो एच पी में होंगे, और आप उसको बड़ा इजीली सिंप्लीफाई करके अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, सो ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर ए अपॉन सी होता है। यदि ऐसा रिजल्ट दे रखा है तो हमेशा ये मानिएगा कि जो ए बी सी है वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, और यदि आप रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते तो इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो, और वो वेरिफिकेशन के लिए केवल इतना करना है आपने कि हम इसको लेके चलेंगे और एबीसी को एचपी में शो करें। मतलब यदि हम इन शॉर्ट आपसे बात करें, तो यदि ये रिजल्ट हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो मैं सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यदि आप सी को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हाँ सर, ये समझ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब एसी वाला टर्म को यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए और बीसी वाला टर्म को यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। जब ये एसी यहाँ पर आएगा तो एसी एसी में ऐड होके 2ac बना देगा। ये बीसी वहां पर जाएगा तो ये AB प्लस BC बन जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ट्वाइस ऑफ AC रिमेन्स एज सच, और इन दोनों टर्म में
बी हमारा कॉमन आ जाता है, ये भी सही है सर। और अब यदि ये आपके पास है तो वी कैन राइट बी इक्वल्स टू 2ac अपॉन a प्लस सी। और ये आप जानते हो यदि b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी हो गया then we say that so this implies what a b c are in HP। यही तो डेफिनेशन है HP। if you have to show that three numbers in HP तो हमेशा आप क्या शो कर दीजिए, b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी शो कर दीजिए। तो ये देखिए हम ये रिजल्ट को लेके गए और ये रिजल्ट को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी मिल गया। और if b equals to 2ac अपॉन a प्लस सी then we say that a b c are in HP। तो ये रिजल्ट है और ये नीचे उसको वेरीफाई किया है। तो आप हाईलाइटेड बॉक्स जो है बस केवल उसको याद रखना है। अब उससे रिजल्ट जो रिलेटेड है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि यही चीज एपी में होती और जीपी में होती तो यही रिजल्ट एपी और जीपी में आपको कैसे दिखेगा वो आप कभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यदि एबीसी एचपी में है तो यहाँ पर ए अपॉन सी आता है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि मैं इसको जीपी में लेता हूँ और एपी में लेता हूँ तो ये रिजल्ट कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर नोट तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ये देखिए, इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन फिर आपका रिजल्ट है कि जो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी है ये a अपॉन ए। और इफ a b c वो ए अपॉन सी आएगा ना जीपी देन माइक म्यूट करो बेटा, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इट इज इक्वल्स टू a अपॉन। समझ में आया? तो ये दो रिजल्ट मतलब बिल्कुल इसी से कंपैरिजन करके आप यदि याद करें तो लेफ्ट हैंड साइड सभी का सेम है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी यहाँ पर भी है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी यहाँ पर भी है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी यहाँ पर भी है, ऊपर a है ऊपर a है ऊपर a है, हर जगह इतनी बात सेम है, केवल फर्क कितना आया है। अब यदि यहाँ पर डिवाइडेड बाई a है तो AP होगा, डिवाइडेड बाई B है तो GP होगा और डिवाइडेड बाई C है तो HP होगा, ठीक है। तो याद रखना अब आपको बड़ा आसान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको ये बताया है तो इसको हमेशा याद रखिएगा। a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, यदि a अपॉन ए आता है तो AP, a अपॉन बी आता है तो GP, a अपॉन सी आता है तो HP होगा, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको याद रखेंगे। एक मैंने वेरीफाई किया है, ऐसे ही आप एपी वाला वेरीफाई कर सकते हो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2b, आपको मिलेगा 2b बराबर a प्लस सी जो कि एपी का रिजल्ट होता है। आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2b बराबर a प्लस सी। और एपी में अपन जानते हैं यदि तीन नंबर्स एपी में है तो यही होता है 2b बराबर a प्लस सी। और यदि तीन नंबर जीपी में है तो जीपी में क्या रिजल्ट होता है, जीपी में रिजल्ट होता है सर बी स्क्वायर बराबर ए सी, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट, सॉरी मिडिल टर्म का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये जीपी में होता है। तो जीपी में ऐसा मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो वी से दैट ए बी सी आर एन ए पी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा और ये मिलेगा, तो वी से दैट ए बी सी आर एन जीपी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलता है और ये मिलता है तो वी से दैट व्हाट ए बी सी आर एन एच पी। तो ये रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है ना। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब मैं चलता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में 3 रिजल्ट है, तीसरी प्रॉपर्टी में 3 रिजल्ट है, एक एक करके अपन तीनों वेरीफाई करेंगे। तो रिजल्ट हम पहले तो ये लिख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, ये 1 2 और दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है बेटा कि इफ H is हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, तो इसका पहला वाला रिजल्ट, एक एक रिजल्ट लिख रहा हूं और एक एक रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा हूं, ऐसे टोटल 3 रिजल्ट हैं। तो पहला रिजल्ट ये है बेटा 1 अपॉन H माइनस A
और ये शायद आपको एपीपीएस वगैरह में भी दिया होगा रिजल्ट, और आप इनको डायरेक्ट वेरीफाई भी कर सकते हो या फिर आप इनको कोई नंबर लेके भी वेरीफाई कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट कि 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी 1/a प्लस 1/b के बराबर होता है। दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा बेटा इसको? सिंपली अपन h की वैल्यू भर डालेंगे यहाँ पर। तो वेरिफिकेशन के लिए इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसको वेरीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 1/h माइनस ए 1/h माइनस बी। अब आपको पता है कि h का वैल्यू कितना होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन अभी आपको बताया था। यदि h a और b का हार्मोनिक मीन है तो h की वैल्यू कितनी आती है बेटा? वो आती है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, इधर जगह कम बचेगी तो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, इसको रब कर देता हूँ। अपन इसका वेरिफिकेशन करते हैं अगले पेज पर। आप पहले इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी बात का। यहाँ पर मैंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की दो प्रॉपर्टी बताई हैं, कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, और यदि ऐसा हो जाए तो एपीसी आर एन एच पी। इसी से निकल के एपी में और जीपी में दो रिजल्ट आपको ऐसे दिखते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें तीन रिजल्ट है। पहला रिजल्ट आपके सामने लिखा है, वेरीफाई मैं कर रहा हूं आपको यहाँ पर, और अपन एक चीज बस यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी। मैं एच मेंशन कर देता हूँ, एच का वैल्यू 2ab अपॉन ए प्लस। बस आप सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू डाल देना, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो अपन वेरीफाई करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछिए। सर सेकंड प्रॉपर्टी का सेकंड रिजल्ट एक और बताना। क्या बोले? सेकंड प्रॉपर्टी का सेकंड वाला जो रिजल्ट है आपने जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुआ वाला ऊपर में, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे यहाँ पे किया ना, तो 2b बराबर a प्लस सी आता है, और यदि 2b बराबर a प्लस सी आता है तो हम उसको ap बोलेंगे। ठीक है बाबू, इस बात है। हाँ सर। पेज नंबर 2। तो थर्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट रिजल्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ से वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। और अब आप ध्यान से देखिए, और जोर लगाइए ये टेस्ट में। सर साइड कहाँ साइड? साइड ठीक है भैया, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? जल्दी जल्दी नोट कर ले भाई। हो गया, चलूं कि रहने दूं? खाना भी नहीं बोलते। हैंड रेस किसने किया है भाई? किसको डाउट है? नीचे कर लिया। और कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो कोई नहीं। तो पेज नंबर 2, इसका वेरिफिकेशन अपन कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर। कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड। और वो क्या है सर? वो है 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी। क्या करोगे सर? ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अपन राइट हैंड साइड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब राइट हैंड साइड 1/a 1/b हमने वेरीफाई करना है। तो केवल क्या करता है सर, h का वैल्यू पर डाल देना, क्योंकि h हार्मोनिक नहीं है तो हम h की वैल्यू डाल देते हैं। h का वैल्यू क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप में h का वैल्यू डालेंगे। h की जगह पर आपने लिखना है 2ab अपॉन a प्लस बी, और ये माइनस ए। ऐसे ही यहाँ पर
2ab अपॉन, बिल्कुल आप ये वाला रिजल्ट ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगले दो रिजल्ट, जैसे मैंने बोला थर्ड में 3 रिजल्ट है, पहला रिजल्ट ये रहा, ठीक है, और ऐसे 2 रिजल्ट और है, एक मैं वेरीफाई करूंगा, बाकी 2 मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, इसलिए अच्छे से समझ लेना। केवल कुछ नहीं किया है बेटा, अभी तक हमने क्या किया है, हमने सर h की वैल्यू पुटअप कर दी है, एक एक करके मैं सारे रिजल्ट आपके सामने वेरीफाई कर रहा हूँ। तो ये थर्ड का फर्स्ट रिजल्ट बस मैं वेरीफाई करूंगा, बाकी 2 मैं आपको वेरिफिकेशन करने के लिए दूंगा। बनाना जो है वो अपन को पता है कि वी हैव टू शो दैट कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, ये आना चाहिए। ये आना चाहिए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। फोकस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या करोगे सर, अब हम एलसीएम ले लेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वल का साइन है, ये 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा बेटा 2ab, और इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा a स्क्वायर माइनस ab, और होल डिवाइडेड बाय क्या है a प्लस। ऐसे यहाँ पर क्या होगा बेटा 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या होगा ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, और डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा a प्लस। क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे सर, ये a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, है ना, ये a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो बेटा a प्लस बी अपॉन 2ab में ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा ab, और ये वाला a स्क्वायर एज सच है। ऐसे ये वाला a प्लस बी भी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये a प्लस बी ऊपर आ गया, और 2ab में ab सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा ab माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और अब क्या करेंगे, अब बड़ा इजीली आप इसको देख सकते हो, और सिंप्लीफाई करना है बस, छोटी सी एक बात है, ए बी माइनस ए स्क्वायर है यहाँ पर, ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कॉमन आता है दोनों में वो आप देख लो। तो ए प्लस बी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए कॉमन आ जाएगा, और ए प्लस बी यहाँ डिनोमिनेटर में बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये भी सही है। अभी क्या करेंगे बेटा, अभी लास्ट स्टेप, इधर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जब आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बी माइनस, कटा तो नहीं, ठीक है दिख रहा है ना, हाँ। तो पहला टर्म पूरा ऐसा रखा है, और जो सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर है उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि अब अपने पास रिजल्ट आ गया। अब ओवरऑल डेटा यहाँ पर देखो, ये जो क्वांटिटी है ये यहाँ पर भी बन रही है, ये यहाँ पर भी बन रही है, तो ये मैं ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है। और अब ये a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, यहाँ एलसीएम लोगे बेटा तो b माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा सर। और अब क्या हो जाएगा बेटा, ये जो b माइनस ए है ये इस b माइनस ए से कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, बचेगा सर ऊपर a प्लस बी नीचे ए बी, और जब आप डिवाइड करोगे दिस गिव्स यू 1 by a plus 1 by b, which is the right hand side of the third result। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, एक बार और देख लें, मैंने LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें h का वैल्यू डाल दिया 2ab अपॉन a प्लस बी, और ये वैल्यू डालने के बाद फिर हमने सिंप्लीफाई किया, और किया और किया और किया 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 किया, और फिर हम राइट हैंड साइड पहुंच गए। ठीक है,
तो नोट कर लीजिए इसको, और अब आपको कैलकुलेशन में कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। कहीं भी कोई बच्चे को डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। छापो बनना स्पीड से। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी किया है अप्रूवल। हाँ तो उसको कर लिया, अभी क्या नाम है, हाँ अभी उसको एक्सेप्ट तो किए मैंने 4-5, देखो उसका आ गया होगा, अभी आप पूछो उसको। चलिए, सो सर आपने 1/h-a क्यों लिए? 1/h-a, अबे क्वेश्चन में दिया है ये। भावेश कहाँ, नींद में हो? पानी डाल के आओ मुंह पर, चेहरा धो के आओ। ये क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है महाराज, क्या कर रहे हो? सर ये 1/h-a क्यों लिया? अरे क्वेश्चन में दिया है भाई, ये 1/h-a 1/h-b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b शो करना है। भावेश पाटिल सो रहे हैं क्या? नींद नहीं खुला है? हेलो, अरे आवाज आ रहा है, कुछ खाना करेंगे कि नहीं करेंगे? ओ भावेश नहीं सर, पाटिल, आवाज आ रहा है? सर आपने अरे क्वेश्चन रब मारेंगे कर दिया तुम, ना, इतना क्वेश्चन रब कर मारेंगे दिया ना। तुमको, इतना मारेंगे तुमको। तुम साथ साथ लिख नहीं रहा है क्या? साथ साथ लिखना है उसको, क्वेश्चन तुम्हारे सामने होना चाहिए, साथ में लिखना है। क्वेश्चन साथ में रखोगे तब तो रिजल्ट आए भाई। लेके क्या चले, रिजल्ट प्रूफ करने के चक्कर में यही भूल के कर क्या रहे थे? ठीक है, सो नोट कर लीजिए। सोना नहीं है, देखो कई बच्चे सो जाते हैं ऐसे भावेश की तरह। भावेश को पता ही नहीं कर क्या रहे थे। भावेश तुम मिलो इंदौरा सर वो ब्रांच में, क्वेश्चन एकदम के नीचे। हम तुम्हारी खबर लेते, तुम मिलो जरा इंदौरा ब्रांच में, हमसे मिलो, बताते हैं। इसका सर आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में क्वेश्चन, शेयर करिए। ओके, माइक म्यूट करो बेटा, ग्रुप में शेयर करना बेटा स्क्रीनशॉट इसका। चलते हैं अपन। ये क्या था बेटा अपना? सर ये था, आप हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी बता रहे थे। सर पहली प्रॉपर्टी आपने बताई, कोई भी टर्म एचपी का जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। दूसरा सर आपने बताया यदि एबीसी एचपी में है तो हमारा जो रिजल्ट है a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, वो a बाई सी के बराबर होता है। ये दूसरा रिजल्ट था। तीसरे रिजल्ट पर 3 रिजल्ट हैं, तीसरे में भी 3 है, और तीसरे में 3 में पहला वाला ये है कि 1/h-a प्लस 1/h-b किसके बराबर होता है? 1/a प्लस 1/b। करते करते ये नहीं भूल जाना है कि कर क्या रहे थे। ठीक है, सर वो ये वाला था। स्टेप समझ में नहीं आया सर। कौन सा बेटा, क्या नाम है? पहले तो नाम बताओ अपना। सर जुहैद। जो है कौन सा नहीं समझा बेटा इसका? सर ए प्लस बी अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर वाला कैसा है सर? ये यस वाला, सर। देखो बेटा, यस सर। ये 2ab है, ये 2ab में माइनस ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2ab में ए बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा क्या बचेगा? ए बी, और ये माइनस का ए स्क्वायर ऐसे कॉपी कर दिया, समझ गया? ऐसे यहाँ पर 2ab में ए बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल क्या बचेगा? ए बी, और माइनस का क्या बचा? क्लियर हुआ बेटा जो है? यस सर। चलिए डन, नोट करेंगे। और किसी बच्चे को डाउट है तो लवकरात लवकर सांगा, अदरवाइज नोट करा। ठीक है, सभी बच्चे बैठ जाएं।
इसकी सो के नहीं पढ़ना है, नींद कब लग जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी लोरी सुनाता हूँ, ठीक है। पढ़ते पढ़ते मेरी क्लास में कई सारे बच्चे सो जाते हैं, तो इसलिए बैठ के पढ़िए, लेट के मत पढ़िए। चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। तीसरा रिजल्ट हम कर रहे थे बेटा, तीसरा रिजल्ट का फर्स्ट वाला पार्ट ये है, ये फर्स्ट रिजल्ट है, और अब अपन तीसरे में 2 रिजल्ट और मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 3, ये थर्ड पेज है, थर्ड रिजल्ट का 2 रिजल्ट जो बचे हैं वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, 1 मिनट वेट करना, कुछ एक दो बच्चों का वो रिक्वेस्ट आया है, मैं उसको देख लेता हूँ। चलिए सारे बच्चे एक्सेप्टेड हैं, ओके। चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट रिजल्ट पर। हाँ सर, दूसरा रिजल्ट बताइए बेटा। दूसरा रिजल्ट ये है, आप ट्राई करना, h-2a सेकेंड रिजल्ट, थर्ड का सेकेंड रिजल्ट बी वाला, h-2a इंटू h-2b ये बराबर h स्क्वायर होता है। इसको आपने, ये होमवर्क में है, इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है। जैसा पहले मैंने वेरीफाई किया ना, वैसे ये वाला भी वेरीफाई हो जाता है। h-2a h-2b बराबर h स्क्वायर। और नेक्स्ट जो लास्ट रिजल्ट है वो है थर्ड वाला, कि h प्लस a अपॉन h माइनस a और h प्लस b अपॉन h माइनस b, ये बेटा 2 के बराबर आता है, इट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये तीसरा रिजल्ट है। तो ये जो 2 होमवर्क में है आपको रिजल्ट, इसको आपने ट्राई करना है, दीज 2 आर इन, ठीक है। ये आपको जो है ये होमवर्क है, जो होमवर्क है इसको ट्राई करिएगा। सो ये है 3 प्रॉपर्टी। आयुष सर, रिजल्ट हमसे वेरीफाई हुआ तो आपको सेंड करना है? बिल्कुल करना है सर, आपको हर चीज मेरे को सेंड करना है, ठीक है। छोटी बात हो बड़ी बात हो, आप सेंड करते जाइए मेरे को। कहीं ना कहीं मेरी नज़र पड़ती है, मैं उसको देख लेता हूँ, कहीं गलत लगता है तो मैं बच्चों को बताता हूँ, और कहीं अच्छा लगता है तो मैं बच्चों को अप्रिशिएट भी करता हूँ, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, आपको उसमें कुछ सीखने को ही मिलेगा, इसलिए आप सेंड कर दें। एक क्लिक से आपका कुछ नहीं जाता, और एक क्लिक से मेरा भी कुछ नहीं मिलता मेरे को, ठीक है। सो इट इज अपॉन यू, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मेरे को भेजते हैं रिजल्ट। चले अपन, तो ये है हमारा बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन कंप्लीट। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहाँ तक आपको संडे के टेस्ट में बातें आएंगी। अब मैं इसमें आगे चल रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट आपके मन में, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अब मैं जो आपको बताऊंगा बेटा, उस पर बेस्ड मैं तुरंत क्लास के तुरंत बाद, या हो सकता है क्लास के बीच में ही, एक एपीपीएस आपको सेंड कर दूं। अभी चलती हुई क्लास में एपीपीएस दे दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर एपीपीएस डालता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगली बात, ये आपको होमवर्क में है बेटा, ठीक है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग इज, एक वो रिजल्ट पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। हो सकता है आपको टेस्ट में मिल जाए, क्योंकि ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये है कि, और इस तरीके का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म है, 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 3 एक्स, माइनस 4 प्लस रूट 3 एक्स, और प्लस 8 प्लस 2 रूट 3, प्लस 8 प्लस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0। खत्म हो गया बेटा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ दिस
इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालना है। और रिजल्ट बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। आप ये जानते हो यदि हम ये मान लें कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेटा आप क्या जानते हो सर? हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी बाई ए होता है, मतलब 4 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2। ये सर हमको 10th में बताया जाता है। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। हाँ सर ये हम जानते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा? तो वी नो दैट सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, मतलब 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2। ये सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। अंशिका मौदेकर बोल रही हैं करेक्ट, करेक्ट है आंसर। वेरी गुड बेटा अंशिका, अंशिका ने आंसर दिया, आप सभी को दिख रहा होगा बेटा, है ना? तो ये सॉल्यूशन में हमने क्या मान लिया कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स। तो अब अपनी शुरुआत यह है कि वी नो दैट कि हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो अपन जानते हैं सर उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और अब अपन वैल्यू डाल देते हैं। सर आपने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखी हुई है 8 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2, और अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर आपने लिखा है 4 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 2। तो सर एक काम करिए कि सबसे पहले 5 प्लस रूट 3 को उड़ा दीजिए। सर ये जो 8 प्लस 2 रूट 3 लिखा है इसमें 2 कॉमन आ जाता है, और ऑलरेडी 2 बाहर है, तो 2 2 या 4 हो जाएगा। मतलब हम इस न्यूमरेटर को 4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। और नीचे बेटा क्या बचा? सर नीचे 4 प्लस रूट 3 बचा था, तो सर ये भी कट जाता है, और ये कितने के बराबर आ जाता है? 4। So therefore harmonic mean of roots of this equation is 4। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE में, और इसलिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए कुछ भी नहीं करना था, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हार्मोनिक मीन निकालने आएगा, तो वी नो दैट हार्मोनिक मीन में हमेशा ऊपर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और नीचे सम ऑफ रूट्स लिखा होता है। तो हमको बस कैसे भी करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स निकाल लेने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और उनकी वैल्यू डाल देनी है। बस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू डाल दो, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू डाल दो, यू गेट दी हार्मोनिक मीन। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट बेटा दिस पेज का, और अब अपन चलते हैं चौथी पांच पर। तो यहाँ तक आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, और ये आपके टेस्ट में आएगा यहाँ तक, ठीक है? अब अपन आज जो बात करेंगे इसके आगे वो आपको टेस्ट में नहीं मिलेगा, वो टेस्ट में नहीं आ रहा है। अब अपन इसके आगे बात कर रहे हैं, तो चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। सर सर बोलो सर बोलो ना, सर ही करता सर रहेगा, बोलना भाई। हेलो यहाँ पर सर, हाँ बोलो। सर वहाँ पर एच के बाद में आपने यहाँ लिखा ना वैल्यू, यहाँ से नहीं समझा। यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है बेटा, 2 नंबर्स के हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? के नीचे का तो पहले अपना, हाँ माइक म्यूट करो अपना। फॉर्मूला होता है ये। अब इसमें हमने ये क्या लिखा हुआ है सर? ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये निकाला है, तो हमने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये डाल दिया, पूरा ऐसा ही डाल दिया है ना। 2 एज सच है, और ये अल्फा बीटा का वैल्यू वहां से डाला है। और नीचे क्या है? सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू हमने ये डाल दिया। हाँ सर ये ठीक है। अब क्या है? ये जो 5 प्लस रूट 2 है डिनोमिनेटर में, ये और ये 5 प्लस रूट 2 कट जाते हैं। अब क्या बचा बेटा? अब बचा है सर यहाँ पर 2 बचा है। यहाँ पर क्या क्या बचा है सर? यहाँ पे 2 बचा था, और बचा है
8 प्लस 2√3 और नीचे क्या बचा है बेटा 4 प्लस √3। अब मैंने यहां से 2 बाहर निकाला है, कितना बाहर निकाला है 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन लोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा और ये 4 प्लस √3 भी कट जाएंगे तो केवल क्या रह जाता है 4 रह जाता है। अभी समझ गया बेटा? यस सर। चलिए सो चलते हैं बेटा अगले पेज पर, पेज नंबर 4। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। Don't drop left side. ये तो लेफ्ट साइड ही था भाई। शुरू करने के पहले बोल दिया करो, क्योंकि रब करने में केवल ऐसा किया और खत्म हो जाती कहानी, है ना, टाइम नहीं लगता। कैरियर बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन उजड़ने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता, है ना। किसी चीज को बनाने Yes, में sir, done. बहुत वक्त लगता है। ओके, किसी चीज को बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन ऐसा किया और खत्म। चलते हैं नेक्स्ट। तो अपनी अगली बात ये है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जो सिलेबस जो टेस्ट में नहीं आएगी, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर और उसको क्या नाम है, होम मिनिस्टर, इनमें क्या रिलेशन है? ठीक है, एएम जीएम और एचएम आप समझते हैं, एएम अरिथमेटिक मीन है, जीएम ज्योमेट्रिक मीन है और एचएम हार्मोनिक मीन है। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? द रिलेशन बिटवीन एएम जीएम और एचएम, ये जो है टॉपिक जो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ, ये संडे टेस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। और अब अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इनमें दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन जो है, आप इसको कहीं भी जाके बेटा वेरीफाई करके देख सकते हो कि फॉर एनी पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ए और बी हमने कोई दो पॉजिटिव नंबर ले लिए हैं, इन दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर के लिए अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। आपके मन में जो नंबर आ रहे हैं आप वो ले लीजिए, कोई भी दो नंबर ले लो और उन दो नंबर्स का जब भी आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा आएगा, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन आता है और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन आता है। कोई भी दो नंबर्स के लिए अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको वेरीफाई करके भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 2 और 8, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ए ले लिया 2 और बी ले लिया 8। अब आप बताइए इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? तो सर आपने सिखाया था अरिथमेटिक मीन होता है a + b/2। तो जब आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा? 5 आएगा सर ये। और जब आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करोगे तो सर आपने बताया ज्योमेट्रिक मीन तो √ab होता है, मतलब दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, तो सर ये तो 4 आ जाएगा। और जब आप इनका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा 2ab/a+b, कट तो नहीं रहा हार्मोनिक मीन 2ab/a+b। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 8 है और नीचे 2 + 8, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.2 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो अब आप देख रहे हो कि अरिथमेटिक मीन बेटा 5 आया
ज्योमेट्रिक मीन 4 आया और हार्मोनिक मीन जो है वो 3.2 आया। तो देयरफॉर आपका ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि ए जो है वो जी से बड़ा आया और डी जो है वो एच से बड़ा आया। हाँ सर, ये तो हो गया वेरीफाई। लेकिन आप ये बताओ सर, ये तो आपने ये जो लिखा है और ये लिखा है सब देखने में थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। अब अलग अलग कैसे दिख रहा है सर? यहाँ पर आपने ग्रेटर देन और इक्वल लगा रखा है, जबकि यहाँ पर केवल ग्रेटर देन लगा रखा है। तो सर बराबर कब आएंगे? एम, जीएम और एचएम, मैंने क्या बोला है? अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, छोटा कभी भी नहीं होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। तो सर बराबर कब होगा? तो बेटा बराबर तब होगा जब यहाँ पर इक्वल के साइन कब आएंगे, एम, जीएम और एचएम बराबर कब हो जाएंगे, तीनों मीन बराबर कब हो जाएंगे, मतलब जो अरिथमेटिक मीन आए वही ज्योमेट्रिक मीन आए वही हार्मोनिक मीन आए। तो ये कब होगा? जब नंबर्स इक्वल हो जाए। मैं 2 और 8 की जगह नंबर यदि 4 और 4 ले लेता हूँ, मतलब दूसरा केस, इफ 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 वी टेक ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 4, तो अब आप बताओ बेटा अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो सर अरिथमेटिक मीन तो a प्लस बी बाई 2 होता है, मतलब 4 प्लस 4 बाई 2 होगा। और सर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो रूट ए बी आता है सर, वो 4 इंटू 4 करोगे तो भी 4 आएगा। सर हार्मोनिक मीन निकाल के बताइए थोड़ा सा। 2ab अपॉन a प्लस बी करेंगे तो 2 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये आएगा बेटा 16/4 और विच गिव्स यू 4। हाँ सर बिल्कुल सही है, 4 नहीं 16/8 है, 32 हो गया 32/8। तो सर ये 32/8 भी तो 4 ही आता है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, a बराबर g बराबर h। ठीक है, तो जब नंबर डिफरेंट होंगे तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा आएगा। और जब नंबर्स बराबर होंगे तो एम, जीएम और एचएम सब बराबर हो जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर ये हमेशा वैलिड इनइक्वालिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उन दो नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इतनी बात में तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट करिए इसको। सर बोलो बेटा। सर आपने वो जो एग्जाम्पल है उसमें हार्मोनिक का क्या 32 कैसे कैलकुलेट किया? 8 2 जा 16 2 जा 32 और 32/10 तो 3.2 आता है। ये फॉर्मूला है बेटा हार्मोनिक मीन का, 2ab अपॉन a प्लस b। हाँ सर, सर वो पॉइंट एक नहीं लिखा था। ओके 3.2 लिखा है लास्ट में। सर एक ऑड और एक इवन नंबर लेंगे, कोई भी ले लो बेटा, दो पॉजिटिव नंबर आप इवन ऑड कैसे भी ले सकते हो। जब इवन और ऑड लोगे ना तो डेसिमल में आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो हार्मोनिक मीन 3.2 आया था ना, ऐसी बाकी आपके डेसिमल में आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक ऑड एक इवन नंबर भी ले सकते, कोई भी। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। सर आप पॉजिटिव पे बार बार जोर क्यों डाल रहे हो? पॉजिटिव नंबर है सर, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? तो बेटा नेगेटिव यदि होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, यदि नेगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी पलट जाती है। यदि नंबर्स नेगेटिव होंगे तो हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा आएगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन आएगा और फिर अरिथमेटिक मीन आएगा। ठीक है, तो यह याद रखें, पॉजिटिव नंबर के लिए होता है ये है फॉर पॉजिटिव नंबर। यदि आप इनकी जगह पर नेगेटिव नंबर लोगे, मतलब ए और बी दोनों को नेगेटिव लोगे, तो ये पलट जाएगी। पलट जाएगी का मतलब हार्मोनिक मीन फिर सबसे बड़ा आएगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन आएगा और फिर अरिथमेटिक मीन आएगा। कोई भी दो नेगेटिव नंबर लेके वेरीफाई कर, क्योंकि होगा क्या बेटा, होगा ये सर, इनके सबके सामने माइनस लग जाएगा और जब आप इन नंबर्स में माइनस लगा दोगे तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा हो जाएगा माइनस लगने के कारण, है ना। किसी बच्चे को 98 मार्क्स मिले और किसी बच्चे को 19 मार्क्स मिले। अब 98 मिले और 19 में मैंने बोला कि दोनों बच्चों को नेगेटिव लगा दो सामने, तो बेचारे जिसको 98 मिला था वो -98 हो गया। तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा फिर। तो जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई अभी मेरी बात में आपको डाउट है तो पूछिएगा। चलते हैं पेज नंबर 5 पर। जैसे मैंने बोला था एम, जीएम, एचएम में हमारे पास दो रिलेशन है, पहला आपको वेरीफाई किया, दूसरा करता हूँ वेरीफाई।
सो पेज नंबर 5, रिलेशन नंबर 2। मेरा सेकेंड रिलेशन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ए मतलब अरिथमेटिक मीन, एच मतलब हार्मोनिक मीन। ये तीनों में रिलेशन होता है। और इस रिलेशन की जरूरत हमको ये है कि कई बारी क्वेश्चन में आपको इन तीन में से दो दे देते हैं। कई बारी क्वेश्चन में इन तीन में से दो आपको दे देते हैं और आपको पूछते हैं वो तीसरा वाला बताओ। जैसे मैंने एम दे दिया, जीएम दे दिया और आपसे पूछा एचएम कितना है, तो मैं इसमें कैपिटल ए का वैल्यू डाल दूंगा, कैपिटल जी डाल दूंगा, मेरे को कैपिटल एच मिल जाएगा। ये तीनों में रिलेशन की जरूरत ये है कि तीन में से कोई दो देंगे तो तीसरा आप बता दोगे, है ना। अब ये सब रिजल्ट आया कैसे, तो वेरीफाई कर देते हैं, बड़ा इजी है वेरिफिकेशन। तो मैं लेके चल लेता हूँ बेटा a इंटू एच। अब आप जानते हो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है सर, वो तो a प्लस बी अपॉन 2 होता है। और दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होता है सर, वो 2ab अपॉन a प्लस बी आता है। अब क्या क्या कटेगा पिटेगा सर, ये a प्लस बी से तो a प्लस बी पूरा उड़ा दो और ये 2 और 2 को भी उड़ा दो। अब सर केवल ab बच गया। सर ab पे यदि हम रूट लगा के स्क्वायर लिख दें तो मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं, हम गलत नहीं है। मैंने रूट लगा दिया और फिर स्क्वायर लगा दिया, हाँ सर ये कर सकते हैं। अब रूट ए बी क्या होता है सर, वो तो जी होता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आ गया जी स्क्वायर, डन, वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट। तो मैं राइट हैंड साइड लेके गया और लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। सर यदि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करना है तो उल्टे लिख दो स्टेप, है ना। तो ये वेरीफाई हो जाता है इजीली, कोई भी नंबर लेके वेरीफाई कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लेके वेरीफाई कर दिया। अब आपको इसकी जरूरत भी बता दी। सर जरूरत क्या है, जरूरत बेटा ये है कि कोई दो देंगे तीसरा पूछेंगे तो हमेशा ये करेंगे। सर एक आध क्वेश्चन करा दो इस पे तो हमको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछिए। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था ना, मैं उस पे आ जाता हूँ। सर किस पे बात कर रहे थे आप, तो मैं बात कर रहा था कि मैं हो सकता है चलती हुई क्लास में ही आपको एक एपीपीएस डाल दूँ। तो ये देखो, मैं आपको एपीपीएस डालता हूँ और फिर उसी एपीपीएस से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन याद करना, ये एपीपीएस का कोई भी क्वेश्चन संडे के टेस्ट में नहीं आएगा। तो इसके पीछे ऐसा मत करना कि तैयारी छोड़ दो। इस एपीपीएस को आप मंडे को सॉल्व करना, पहले संडे की टेस्ट की तैयारी कर लो, टेस्ट दे लो, उसके बाद आप एपीपीएस सॉल्व करना। मैं सारे ग्रुप में एपीपीएस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेट फॉर 1 मिनट, तब तक आपके मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप इसको नोट कर लीजिए। तो प्रोग्रेशन का कहाँ गया शीट, हाँ सर ये रहा। सर ए बी रूट स्क्वायर की क्यों लिए? बेटा रूट ए बी इसलिए है क्योंकि वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी होता है। तो मैं ए बी लिखा था, तो मैं ए बी को रूट ए बी लेके स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा फिर से ए बी आ जाएगा। लेकिन फायदा ये हो गया कि अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट रूट ए बी मतलब जी होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो जाएगा। समझा बेटा? सर यस वहाँ सर। क्या बोले बेटा? एम आना चाहिए। कहाँ पर जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। बेटा? जी ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो जी लिखा है यहाँ पर सर ऊपर। ऊपर। हाँ कहाँ पर ये? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। हाँ सही तो लिखा है। मैं ए एच राइट हैंड साइड लेके गया और लेफ्ट हैंड साइड ला लिया। क्या कंफ्यूजन हो रहा है तुमको बेटा?
ये आ गया डीपीपी आपके में, देखो खोल लो उसको, ठीक है खोल लिया, चले। हाँ कोई बच्चा पूछ रहा था क्या डाउट है बेटा इसमें, सही लिखा हुआ है मैंने, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। अब अपन चलते हैं आगे। अब बताओ बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रोग्रेशन में, लवकरात लवकर सांगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में पोस्ट करेंगे, जिसका पहले आएगा वो विनर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, एपीपीएस जो डाला अभी 23 का, कल की डेट का था एक्चुअली, आज 24 है, ये कल देने वाला था लेकिन कल तक हुआ नहीं था अपना, तो आज दिया मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। निशिका पाटिल सबसे पहले आई हैं, उसके बाद सृष्टि, अनुषा तिवारी, आर्यन, भावेश, अंशु गुडारे, जानवी, अंशिका मौदेकर, खुशी आ लिख रही हैं, प्रियल करेक्ट है, और रामेश्वरी करेक्ट है। सर वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे संडे, नहीं बेटा नहीं आते हैं। मोहम्मद जुहैद और किशोर करेक्ट है, देवांशु करेक्ट है, मोहम्मद जुहैब करेक्ट है, साहिल पटले करेक्ट है, श्रेयांश ओके ओके ओके, स्टॉप आंसरिंग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है करेक्ट है, डन। देखिए इतने इजी हो जाएंगे सवाल, आप पढ़ो बस, आप पढ़ो आपको चीजें इजी हो जाएंगी। दूसरा बताओ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ओके डन डन डन, सेकंड करेक्ट, सेकंड का डी, ठीक है। अच्छा कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप पूछ क्यों रहे, वहाँ आंसर की पे दिया हुआ है, आप जिसका पूछोगे हम तुरंत बता देंगे, सॉल्व करके बताना है, ठीक है। मैंने तो आंसर की दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट है सर, सेकंड का आंसर कितना है बेटा, सेकंड का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ओके। अब चलिए मैं आपसे जो बात कर रहा था ना बेटा कि ये रिलेशन की क्या जरूरत है, तो आपको कोई दो देंगे, तीसरा पूछेंगे सर इस पे क्वेश्चन बताओ आप एक आध, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप बताओ मेरे को, कौन सा, सेवन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 7वां और 8वां क्वेश्चन करो जरा, सॉल्यूशन मत देखना, 7वां और 8वां क्वेश्चन करो, एपीपीएस का 7वां और 8वां क्वेश्चन करो, 7th और 8th, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, 7th और 8th क्वेश्चन करेंगे, 7वां और 8वां क्वेश्चन करेंगे। डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्षितिज ओझा का आया है सेकंड क्वेश्चन, रामेश्वरी का आया और तन्मय चौहान का आया, करेक्ट है। साहिल पटले इनका भी आया, सुजल इनका भी आया, अंशु इनका भी आया, अंशिका का आया, समरजीत आया, ग्लोरी आया और कृष्णा चौहान आया, आर्यन करेक्ट है, तपेश मेश्राम करेक्ट है, निशिका पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। धनंजय वेरी गुड, यस सायरे बेटा चेक करो, रॉन्ग हो गया। आर्यन आर्या करेक्ट है, आर्या नाग देवते, यस सायरे करेक्ट है अभी, अनुषा तिवारी करेक्ट है, मोहम्मद जुहैब करेक्ट है, प्रियल प्रसाद करेक्ट है, अनुषा तिवारी करेक्ट है, आयुष राउत करेक्ट है, तन्मय चौहान दूसरे क्वेश्चन का आंसर किए हैं और करेक्ट है, तन्मय चौहान करेक्ट है, वेरी गुड। वो इतना बच्चों का आंसर, ओके ओके ओके। सर क्लास शुरू होके कितने दिन हो गए, अच्छा न्यू स्टूडेंट बेटा, मैं एक मिनट, ठीक है सभी बच्चों का करेक्ट है, स्टॉप आंसरिंग प्लीज, स्टॉप आंसरिंग प्लीज, स्टॉप आंसरिंग, ठीक है वहां पे सॉल्यूशन है। और आपको क्वेश्चन नंबर, सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर लेना है, इस रिजल्ट पर बेस्ड है बेटा, ठीक है। जो नया बच्चा आया आज जिसका फर्स्ट डे है बेटा, वो भी ये क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। G फॉर ज्योमेट्रिक मीन है, H फॉर हार्मोनिक मीन है और A फॉर अरिथमेटिक मीन है। तपेश मेश्राम करेक्ट है, नहीं तपेश हाँ करेक्ट है बेटा, तपेश मेश्राम। तो प्लीज स्टॉप आंसरिंग, ओके अभी आंसर आ ही रहा है बच्चों के। सृष्टि जनबंधु अंशु करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो दीज आर दी 2 रिजल्ट्स मैं बताया हूँ, ये EM-GM पर 2 रिजल्ट है, EM-GM-HM में ये तीनों पे बेस्ड रिजल्ट है। तो आपने इस APPS का देखो 4 क्वेश्चन यूं ही बना लिया, 4 मिनट भी नहीं लगा और हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट बनाया, सेकंड बनाया, 7th बनाया, 8th बनाया हमने, है ना। तो और बाकी 20 के क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ से अभी आपने सॉल्व किया ना, G² = A पॉइंट H, सर इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड से निकाल सकते हो क्या?
हाँ, इन स्टेप्स को उल्टा लिख दो। यदि यहाँ से यहाँ लिखना है तो ये स्टेप्स को उल्टा लिख दो बेटा, यहाँ पे यहाँ पहुंच जाएंगे। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया, आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चाहिए, तो ये स्टेप्स को उल्टे लिख देना। ठीक है, पहले ये लिखना, फिर 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 ये लिखना, तो आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट भी आ सकता है। ठीक है, आप कोई नंबर लेके भी वेरीफाई कर सकते हो। तो अब जो बच्चा नया है, जिसका आज फर्स्ट डे है, प्लीज स्टॉप आंसरिंग। जो बच्चा आज नया है वो फर्स्ट डे बेटा जिनका है, बिल्कुल भी घबराए नहीं। आपने क्लास 10th में बेटा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा था, ठीक है, बस हुआ यह है कि हमने अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ लिया और हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो बच्चा जिसका आज फर्स्ट डे है वो मेरे को पर्सनली ग्रुप में मेरा नंबर लेके, ग्रुप से मेरा नंबर लेके मेरे को हेलो भेज देना पर्सनली बेटा, विथ योर नेम एंड योर ब्रांच। आपका ब्रांच और आपके नाम के साथ मेरे को आप हेलो भेजिएगा। ठीक है, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं पहले वाले प्रीवियस, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसको शुरुआत से देखना और उसमें जो भी डाउट आता है उसको आप मेरे को पूछ सकते हो, या फिर आप आज मानकापुर में ब्रांच में आ सकते हो तो वहाँ पर आ जाओ, मेरे से पर्सनली आके मिलो, तो मैं वहीं के वहीं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा सारे व्हाट्सएप, है ना। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो, तो आज मैं आऊँगा मानकापुर ब्रांच में, वहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे को आके मिल सकते हो। ठीक है, न्यू स्टूडेंट बेटा नाम क्या है, अपना नाम लिखो वहाँ पर, कमेंट में अपना नेम लिखो बेटा। प्रियांशु, ओके बेटा प्रियांशु, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू तो आप आज मानकापुर ब्रांच पे आए, मेरे को पर्सनली मिले आकर मेरे केबिन में। ठीक है, और वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा पर्सनली डायरेक्ट में मीट हो जाएगा अपना, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाएगा, है ना। तो क्या करना है मैं आपको आगे की बता दूंगा कहानी, तो अपन उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो अपन चलिए, ओके वेरी गुड, ठीक है, इनका ओके आ गया है। सो दिस इज बेटा ये दो जो है ये रिजल्ट्स हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड। दीज आर दी टू रिलेशंस। फर्स्ट रिलेशन ये था, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, और तीनों में ये रिलेशन होता है जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच होता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी एपीपीएस का ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको दिया है 23 तारीख वाला। ठीक है, और बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 अपन बना रहे हैं, 7 8 तो हो गया, अब 6 बना रहे हैं, और फर्स्ट सेकंड भी हो गया, है ना। 5 क्वेश्चन यही हो गए, अब बाकी बचे 5 वो आप सॉल्व कर सकते हो, उनमें कोई डाउट आएगा तो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, सो अपन चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन पढ़ो, आप ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो जब तक आप। क्वेश्चन नंबर 6, भाइयों और उनकी बहनों, नजरें स्क्रीन पर रखें, इधर उधर उठ के जाना नहीं अभी। ठीक है, 5-10 मिनट और क्लास है। रामेश्वरी राड़के, इनका आंसर आ भी गया, वेरी गुड, बहुत मेहनत कर रही है और ऐसी करती रहे बेटा मेहनत। ठीक है, रामेश्वरी राड़के, थोड़ा सा लेट एडमिशन था लेकिन अभी पिकअप किया है उन्होंने, बहुत अच्छा और वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर है बेटा आपका। सर कौन सी डीपीपीएस का 6th क्वेश्चन? जो अभी बेटा लेटेस्ट भेजा ना, अभी तुरंत आज ही जो भेजा, अभी भेजा है, हाँ, उसी का 6th क्वेश्चन। तो 23rd का ईपीपीएस है, 23rd का ईपीपीएस जो अभी भेजा है। रामेश्वरी, धनंजय, आर्या, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। निशिका पाटिल करेक्ट है।
सभी बच्चे मेहनत करो। देखो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इनके आंसर आ रहे हैं। आप भी बेटा थोड़ी सी एफर्ट डालोगे ना तो आपको भी समझेगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आदित्य धेंगरे, वेरी गुड बेटा आदित्य। प्रियल प्रसाद, इनका भी करेक्ट है, वेरी गुड। प्रियल का भी लेट एडमिशन है और बहुत अच्छा पिकअप किया प्रियल ने, वेरी गुड बेटा। आर्या, आर्या करेक्ट है, वेरी गुड। किशोर करेक्ट। ग्लोरी करेक्ट है। ये ग्लोरी वाला ग्रुप भी बहुत मेहनत करता है और बराबर रेगुलर डाउट पूछता है, कॉपी वगैरह सब कंप्लीट है। बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चों को। मनश्री, ये भी डाउट पूछ रही है, बहुत अच्छा कर रही है मनश्री। आदित्य पांडे, श्रेया भी करती है, वेरी गुड। सृष्टि, सभी बच्चे अच्छे हैं जो आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चे मेरे को आके मिलते हैं। अंशिका मौदेकर, आर्या नागदेव से करेक्ट है सर, कैसे आया, ओके। A+B/AB, हाँ। तपेश मेश्राम, ओके। योगेश, करेक्ट है सभी बच्चे। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन देखिए। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर आया कैसे, तो बेटा इतनी सी बात है, ये अपन सॉल्यूशन, प्लीज स्टॉप आंसरिंग। मैं आपको ये बता चुका हूँ बेटा कि यदि आप दो नंबर्स के बीच में केवल दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे, आप एपी में जाके देखिए, इफ यू इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन ओनली बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी, तो यू नो दैट कि इन दोनों अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है बेटा वो A+B होता है। हाँ सर ये तो आपने बताया था, ये तो बेटा अपन जानते हैं, और नहीं जानते तो रट्टा मान लेना, ये बहुत जरूरी बात है और आपको उस समय बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने बेटा एक रिजल्ट ये पढ़ा है, यदि मैं दो नंबर्स के बीच में केवल दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करूं, G1 और G2, तो इसके लिए बेटा आपने रिजल्ट लिखा है कि इन दोनों ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो AB के बराबर आता है। हाँ सर ये भी आपने बताया था। तो ये दो रिजल्ट हो गए। अब आपको पूछा क्या था सर, हमको पूछा था कि A1 + A2 अपॉन G1 G2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर A1 + A2 A+B है और G1 G2 AB है, खत्म हो गया, ये आंसर है। ये ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन है सर। लो हो गया, इतना था तो पूछा ही था। तो आप प्रीवियस रिजल्ट सामने रखोगे ना बेटा, फॉर्मूला का कॉपी आपको बनाने को बोला है, फॉर्मूला कॉपी में ये रिजल्ट आप लिखिए और इसको जब सामने रखोगे ना तो एकदम यूं क्लिक होंगे आपके क्वेश्चन। कोई बहुत भारी चीज मैं नहीं पूछ रहा हूँ ना करा रहा हूँ आपसे, ठीक है। सो देखिए ये पांचवा क्वेश्चन एपीपीएस का, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है। हाँ भाई दो तीन क्वेश्चन मेरे को ऐसे डालने पड़ते हैं कि उसमें कुछ नया हो, कुछ सीखने को मिले, क्योंकि जेई में ऐसे सवाल तो आप भी जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं सर कि ये सीधा आंसर मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन आएंगे मेनली। तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है बेटा आप उनको ट्राई करना। अच्छा मैं एक और इसी का थोड़ा सा और जनरलाइज वर्जन आपके सामने रखता हूँ। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। ये इसका भी बड़ा भाई है, एक तो छोटा भाई ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 का भी बड़ा भाई क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th करो अब बेटा, 9 जिसका आ जाएगा अपना आंसर करेंगे 9 के सामने आंसर लिख के, ठीक है। टीपीपीएस में सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, एपीपीएस में ना तो सॉल्यूशन देखना है ना आंसर देखना है, केवल आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वो मेरे को डालना है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर वो, ये इसको नोट कर लीजिए। और 9th क्वेश्चन के वो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो 9th क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिया है सर, 9th क्वेश्चन में हमको दिया है कि ये 6 की जगह 9 की बात कर रहा हूँ। अब उसमें एक बात और जोड़ी कि भाई दो नंबर ए और बी हैं, उनके बीच में दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे। ए H1 और H2 इंसर्ट किया है, तब बेटा आप क्या जानते हो, तब हमको सिखाया है सर आपने कि 1/H1 और 1/H2 ये 1/A + 1/B के बराबर। हाँ सर ये तो आपने बताया है। तो ये तीन रिजल्ट हैं। अब ये तीनों का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 9 में किया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। 9th क्वेश्चन है कि A1 A2 दो अरिथमेटिक मीन, G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन और H1 H2 दो हार्मोनिक मीन है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा। तो देखिए
अब सिंस हमारे पास 1/h1 1/h2 बराबर है 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h1 प्लस h2 अपॉन h1 h2 बराबर a प्लस b अपॉन ab। तो h1 प्लस h2 अपॉन h1 h2 बराबर a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस a2 लिख सकते हैं और ab को हम क्या लिख सकते हैं ab को सर g1 g2 लिख सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है रिजल्ट। ओके, कई बच्चों का 9th का आ गया, श्रेय का आ गया, वेरी गुड। कृष्णा चौहान इनका भी आ गया, वेरी गुड। क्या पूछा था बेटा अब आपसे? G1 G2 अपॉन H1 H2 इंटू H1 प्लस H2 अपॉन A1, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H1 प्लस H2 ये अपॉन नीचे मल्टीप्लाई हो गया A1 प्लस A2 इंटू G1 G2 ऊपर आ गया अपॉन H1 H2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 10, आपका आंसर है 1। खत्म हो गया। ये देखिए, ये छठा क्वेश्चन मैंने बताया है, मतलब 9th क्वेश्चन है, पोजीशन वाइज तो 9th क्वेश्चन है, लेकिन जो आज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं एपीपीएस का ये छठवां क्वेश्चन आपको बताया। और ये देखिए कितना इजी होगा। तो ये 6th क्वेश्चन का भी थोड़ा सा जनरल रिजल्ट था। 6 में हमने केवल ये 2 यूज करे थे और 9th क्वेश्चन में हमने ये 3 रिजल्ट यूज करके ये रिजल्ट बना, है ना। तो आप यदि चीजों को प्रॉपर्ली, जैसा आपको बोल रहा हूँ बेटा, वैसा आप नोट करते जाओ। फॉर्मूला कॉपी बनाओ, असाइनमेंट कॉपी बनाओ, क्लास वर्क कॉपी बनाओ। तो कोई चीज ऐसी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपके नहीं बने। सारे रिजल्ट आपके सामने रखे हैं, उन्हीं को देख देख के आपने क्वेश्चन बनाने हैं और सब बनेंगे आपसे। ठीक है, आप इतने गए बीते नहीं मानो अपने आप को, सब बनेगा आपसे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो बेटा तो पूछो इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब समय हो चला है, अपनी क्लास खत्म करने का वक्त आ गया है। और अपन इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल मिलेंगे अपन फिर से क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन, बाय बेटा धनंजय, बाय बाय बेटा आयुष, एवरीवन बाय सर। ठीक है, बाय बेटा, सर बाय बाय। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा, कौन सा सर बोल रहा है? बाय 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 एवरीवन, बाय। चलिए शायद सर बाय बोल आपने रहे होंगे। जीपी का 21 क्वेश्चन दिए थे ना हाँ सर, उसमें मेरा एक इक्वेशन बन रहा है लेकिन उसको एलिमिनेट करना नहीं जम रहा। ठीक है, अब मैं जब आऊंगा ना कल तो मेरे को पूछ लेना आप, ठीक है बेटा। भाभी सर मेरे को आज चाहिए, क्या मेरे आज को आज ही चाहिए? सोल्यूशन चाहिए थे। हाँ हाँ तो फिर आ जा, फिर मानकापुर में आ जा। मैं आज मानकापुर में बैठूंगा, वहां पर आ जा, वहां बता देता हूँ, ठीक है। मानकापुर ब्रांच का एड्रेस निकाल के आ जा, वहां पे मिल लेना मेरे को, मैं बता दूंगा, ठीक है। सर ओके सर। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, बोलो बेटा। सर मैंने एक फोटो भेजी है आपको, उसमें से वो एक स्टेप नहीं समझे, वो बताओ ना। बोलो कीजिए, क्या नाम है? सृष्टि, अच्छा। 34/10 क्यूब बेटा कॉमन लिया है। ये देखो, आपको जो रिजल्ट दिया है वो 2/10 है, उसके बाद 34/10 क्यूब है, 34/10 पावर 5 है, एंड सो ऑन। तो ये 2/10 को बेटा अपन नहीं छेड़ते। और ये जो है, इन सभी में आगे वाले प्रोग्रेशन में 34 कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हाई जो लोएस्ट पावर है 10 पावर 3 वो हमने कॉमन ले लिया बेटा। इतना टर्म मैंने कॉमन लिया, तो इस पोजीशन पे क्या बचेगा 1। अब ये बाहर 34 कॉमन हो गया और यहाँ पर 5 पावर है, 3 कॉमन ले लिए, तो बचेंगे कितने बेटा? 2 पावर बचेंगे। ऐसे ही अगला वाला टर्म क्या होगा बेटा? 34 पावर 10 पावर 7 होगा। 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। तो मैंने कितना कॉमन लिया है? 10 पावर 3 कॉमन लिया है, तो कितना बचेगा? 10 पावर 4 बचेगा, एंड सो ऑन। अभी समझा बेटा? यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, बाय एवरीवन।
ला ला